आपने एक बहुत अच्छी वाक्य से शुरुआत की थी और कहा था कि बड़े हल्के तौर पे एक्शन लिया जाता है। एनटीए के एग्जाम में हम चेयरमैन की बात तो बराबर कर रहे हैं, लेकिन जो सही डायरेक्टर जनरल हैं वो एक आईएएस अफसर हैं। उनके बारे में किसी ने बात नहीं किया, जो कि ये सारी व्यवस्था को चलाते हैं और जिनके ऊपर पूरी जिम्मेवारी है। चेयरमैन तो एक इट्स अ नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट, पॉलिटिकल पोस्ट है, वो ठीक है। हमने डीजी के खिलाफ कोई भी एक्शन लिया, कोई भी इसके बारे में बात भी नहीं कर रहा है कि डीजी कौन है। एक आईएएस ऑफिसर है जो पूरे सिस्टम को चलाता है, नंबर एक। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो चीजें हो रही हैं वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ऊपर है। वो इसलिए है, वो इसलिए है क्योंकि भ्रष्टाचार की जड़ें इस देश में इतनी गहरी हैं और बैठ चुकी हैं कि ये बहुत ही, सबसे पहले हमारे यहां जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉलिटिशियंस हैं, जो सही समझते हैं इनका महत्व, वो अपने स्कूल और कॉलेज को एग्जाम सेंटर बनाने के लिए जान दे देते हैं। 4000 सेंटर्स थे और उसमें कुछ में ऐसी व्यवस्था हुई कि देरी से परीक्षा हुई। इसका मतलब क्या है? तीसरी बात, जब तक पॉलिटिशियंस, राजनीतिज्ञों के हाथ में एजुकेशन सेंटर्स, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स बने रहेंगे, ये सिस्टम चलता रहेगा। चौथी बात, इसके पहले जैसा विक्रम सिंह जी ने कहा, जब हम एक्शन लेने की बात करते हैं तो किसमें क्या एक्शन हुआ है? 19 लोगों को गिरफ्तार कर लेना, 14 लोगों को यहां गिरफ्तार कर लेना। सवाल यहां अपराध और विवेचना की नहीं है, सवाल ये है रोकने की। और रोकने के लिए अगर एनटीए को अगर आप सबसे पहले नहीं पकड़ेंगे तो बाकी को पकड़ने से क्या फायदा? अभी भी आपने पकड़ लिया 25 लाख। ओवरऑल अगर मैं एक तस्वीर समझने की कोशिश करूं आपसे कि ये वाला मसला थोड़ा सा अलग रख दीजिए, नीट का और एनटीए का। ये तो सुप्रीम कोर्ट में 8 जुलाई को तारीख तय हो गई है कि उस मसले पर सुनवाई होगी, लेकिन हम बार बार कानून का जिक्र करते हैं। सख्त कानून होगा तो इस पर रोक लग पाएगी, लेकिन क्या अभी तक जो एग्जिस्टिंग कानून है वो इतना लचर, इतना हल्का है? भले ही उसमें 1 करोड़ के जुर्माने की बात हो, 10 साल की सजा का प्रावधान हो, कि जमानत पर 90% पकड़े गए आरोपी बाहर हैं और बाहर आकर फिर वही खेल कर रहे हैं। बीपीएससी जैसा महत्वपूर्ण परीक्षा जो है उसमें धांधलेबाजी कर रहे हैं। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को हम ब्लेम तो कर सकते हैं, लेकिन वो इसका सलूशन नहीं है। मैं आपको कह रहा हूं, कानून ज्यादा बड़ा, फांसी की सजा जो है करने से अपराध कम नहीं होते हैं। ये तो दृढ़ता का प्रश्न है, ये पॉलिटिकल विल का प्रश्न है। सब लोगों को मालूम है कि माफिया आबाद है। क्यों बाहर के लड़के बिहार जाना चाहते हैं या कोई ऐसी जगह जाना चाहते हैं? क्यों एग्जाम सेंटर्स ऐसे बनते हैं? क्यों राजस्थान में बिल आने के बाद भी ये समस्या बरकरार है? ये तब तक चलती रहेगी क्योंकि यहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट का कल्चर है, यहाँ पे राजनीतिज्ञ पूरे सेंटर्स को खुद चलाते हैं। इतने लोगों का स्टेक्स है इसमें कि ये भ्रष्टाचार जम गया है। ये किसी भी कानून से यूपी में तो बड़ा नारा दिया जाता है, उत्तर प्रदेश की मैं प्रिसाइजली इसलिए बात कर रही हूं क्योंकि वहां पर तो माफिया राज खत्म करने का दावा किया जाता है, बुलडोजर चला दिया। लेकिन ये जो एजुकेशन माफिया है, अगर 48 लाख एप्लीकेंट जिस परीक्षा में हो, तकरीबन 66,000 भर्तियां निकली हो, पेपर लीक हो गया, रद्द हो गया, तो वहां माफिया, इसका मतलब एजुकेशन माफिया सस्टेन करते हैं। गरिमा जी, यूपी में बहुत अच्छा कार्य भी हुआ है, ये मानना होगा हमें। लेकिन जहां तक एजुकेशन माफिया का सवाल है, जहां तक सरकारी नौकरी का सवाल है, लोग अपनी जान दे देंगे लेकिन सरकारी नौकरी में जाने के लिए सारे हथकंडे का प्रयास करेंगे। और इसके लिए उनकी सहायता में कौन आ सकते हैं? माफिया आएंगे, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आएंगे, पॉलिटिशियंस आएंगे, और स्टेक्स जो है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत ब्यूरोक्रेट चाहते हैं कि अपने बच्चे जो हैं या अपने रिश्तेदार उसमें आए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि एनटीए में मैं बराबर कहता हूं कि हर एग्जाम के पहले, बड़े एग्जाम के पहले आप एक समिति बनाइए, एक सीनियर आईएएस ऑफिसर लगाइए, एक मंत्री लगाइए और एक सीनियर आईपीएस लगाइए, और कुछ भी एग्जाम के बाद उनको आप बर्खास्त कर दीजिए। आप देखिए इसका क्या इंपैक्ट आएगा। वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए सब कुछ करेंगे इस सिस्टम को। ये
तो क्योंकि अभिनय किसी का पॉलिटिक्स किसी की जिम्मेदारी नहीं है, इसीलिए ऐसा होता है। अभिनय पॉलिटिक्स से शुरू होती समस्या पॉलिटिक्स पर खत्म होती है। आपका अनुभव क्या है? आपने इतने बच्चों को पढ़ाया, बच्चे डिसहार्टेंड होते हैं, हतोत्साहित होते हैं, नाउम्मीदी से घिरते हैं और छोड़ देते हैं क्या सरकारी परीक्षाओं की तैयारी करना?